ये देखो, अब ये जो आपकी सेकंड पोम है फायर एंड आइस, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, लेकिन जो ये वाली पोम है बिल्कुल अलग है फर्स्ट पोम से, है ना। डस्ट ऑफ स्नो में क्या था कि नेचर हील कर रही है, और यहाँ पे पोइट क्या कह रहा है कि अगर आपने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को नहीं रोका, इट्स अ वार्निंग, तो दिस सेम नेचर इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। ये ही नेचर आपको बर्बाद भी कर सकती है। अगर आपको कुछ पॉजिटिव सिखा रही है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला रही है, आपको हील कर रही है, तो ये नेचर आपको बर्बाद भी कर सकती है। तो इट्स अ वार्निंग कि स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एंड दिस इज द राइट टाइम दैट वी शुड बी अवेक, है ना। और यही टाइम है कि वी शुड थिंक डीपली, रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट मतलब सोचो, डीपली सोचो। दिस इज द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन। एक होता है लाइट का रिफ्लेक्शन, एक होता है माइंड का रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आप डीपली सोचते हो, चीजों को रूमिनेट करते हो, है ना, बार बार उसी चीज को सोचते हो, एंड दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू डू दैट। तो फायर एंड आइस जो है ये दोनों सिंबल्स हैं, एंड द पोइट इज सेइंग कि ये जो फायर है ये बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है इस दुनिया को। तो ये फायर क्या सिंबलाइज करती है? दिस फायर सिंबलाइजेस ग्रीड और डिजायर और गुस्सा, है ना। और ये जो फायर है, डिजायर कैसे बर्बाद कर सकती है? अगर हमारे पास इच्छाएं हैं तो हमारी इच्छाएं कैसे बर्बाद कर देंगी? हमारी डिजायर्स नेवर एंडिंग है। आपने इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट पढ़ा है? डेवलपमेंट में क्या बताया? आपने ज्योग्राफी में भी चैप्टर पढ़ा है ना, कि भाई जो डेवलपमेंट है वो सबके लिए सही नहीं होता। आप डेवलपमेंट कैसे करोगे? नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद करोगे, और उसमें आप पेड़ काट रहे हो, आप नदियों को पोल्यूट कर रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रहा है? जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एक तरफ तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, मॉडर्न पीपल, लेकिन कर क्या रहे हैं हम? एयर पोल्यूशन पढ़ा है ना इंडस्ट्रीज में, एयर पोल्यूशन। और क्या कर रहे हैं हम? डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से बर्बाद हो रहे हैं। पेट्रोल और ये उसी से फिर हम केमिकल्स बना रहे हैं, पेट्रोकेमिकल्स बना रहे हैं, ऑल दैट। तो फाइनली अर्थ ही बर्बाद हो रही है ना। वाटर पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। इवन हमने तो उसको भी नहीं छोड़ा, स्पेस को भी नहीं छोड़ा। वहां पे भी इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं कि वहां पे भी अब वो फिर जब बेकार हो जाती हैं तो वो ऐसी घूमती रहती हैं स्पेस में। तो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। अर्बनाइजेशन, शहर आने के बाद तो और भी सत्यानाश हो गया है। तो फाइनली हमारा जो ग्रीड है, हमारा जो लालच है, और चाहिए और चाहिए और ज्यादा चाहिए। और गांधी जी ने क्या कहा था कि देर इज इनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड, बट नॉट टू सेटिस्फाई ग्रीड। हमारा लालच तो खत्म ही नहीं हो रहा ना, डिजायर्स तो अनएंडिंग है हमारी, एंड ड्यू टू विच वी हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग नेचर। तो इन्हीं डिजायर्स की वजह से क्या होगा? दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। तो जब आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे बेटा, फिर से ये पोम तो बहुत छोटी सी है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे? यू आर गोइंग टू गिव दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, जहाँ पे आप बात करोगे एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं? एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो नेचर ने जो हमें दिया है हम उसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं, कि दे आर गोइंग टू बी completely wasted. Is that clear? And the other thing, the poet is saying कि some say the world will end in fire and some say in ice. अब some say दो बार आ रहा है, इसको कहते हैं एनाफोरा। अगर वो वर्ड दूसरी लाइन में भी रिपीट होता है स्टार्टिंग में ही, तो इसको कहते हैं एनाफोरा। दूसरा, इसमें स साउंड आ रही है, सम से, तो इसको एलिटरेशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे भी आएगा एलिटरेशन इसी स्टेंजा में। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड विद दोज, होल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? आई होल्ड विद दोज, मतलब मैं उनकी टीम में हूँ। किनके साथ हूँ मैं? आई एम विद दोज पीपल। सो द पोइट इज विद दोज पीपल हु फेवर फायर, जिनको लगता है कि ये फायर डिस्ट्रॉय कर सकती है इस दुनिया को। तो यू कैन यूज दैट। आप इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी ले सकते हो, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन। हमारा जो अर्थ का कोर है वो भी किससे बना हुआ है? लावा से बना हुआ है, तो वो लावा भी डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत इजीली, है ना। वोल्केनिक इरप्शन अगर होगा, सो दैट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। अभी रिसेंटली वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ केओस बिकॉज ऑफ दैट। बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपेंड। तो वोल्केनिक इरप्शन है। उसके अलावा वाइल्ड फायर, जो जंगल में आग लगती है,
आप देख रहे हो आजकल कितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं फायर वाले, तो ये फायर बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है एंड वी हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली, है ना। तो जो फायर आपको हीट दे रही है वही आपको बर्बाद भी कर सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव बीन यूजिंग। और दूसरा कि आपके ह्यूमन एक्शंस ये सब बर्बाद कर रहे हैं, तो द पोइट इज इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन फायर का मेन जो काम होता है ना, ये इंस्टेंट होता है, ये तुरंत ही आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन जो दूसरी चीज है वो है आइस। कभी बर्फ हाथ पे रख के देखिए, बर्फ तो पिघल जाती है लेकिन आपके हाथ का क्या होता है, नम हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। तो वैसे ही याद रखना है कि जो आइस है वो शो करता है इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी। तो हमारा जो माइंड है वो भी अब इनसेंसिटिव हो चुका है, क्योंकि ये जो पोम है ना ये लिखी गई थी 1920s में। अब 1920 वाला टाइम याद है आपको कैसा था? इट वॉज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1919 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। और वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों का जो पूरा नजरिया था ना, 2 वर्ल्ड वॉर झेलने के बाद बिल्कुल चेंज हो चुका था। एंड नाउ पीपल बिकेम इनसेंसिटिव, इनडिफरेंट, किसी की परवाह ही नहीं है। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है कि भाई किसी की परवाह ही नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, सानू की, वो वाला एटीट्यूड, हमें क्या है। तो ये जो एटीट्यूड है, इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर, नेचर बर्बाद हो रही है होने तो हमें क्या है ना। क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स बना रखे हैं हमारे लिए, ये नहीं तो दूसरे वाले प्लैनेट पे चले जाएंगे, है ना। ऐसा ही है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे पास, तो कोई बात नहीं, बर्बाद करते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं, आग भी जलाएंगे, धुआं करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, और हमारा तो वैसे भी लंग्स तो इतने हमारे पावरफुल हैं कि वो जितना भी पोल्यूशन है सब कुछ फिल्टर कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो इनडिफरेंट, इनसेंसिटिव, आज के टाइम में आपको लगता है कि लोगों के अंदर वो कंपैशन, पिटी, सिंपथी, ऐसे वर्ड्स सिर्फ मेरे ख्याल से हम पढ़ते ही हैं, फीलिंग तो हार्ट में तो वो खत्म ही हो चुकी है। डू वी हैव दोज फीलिंग्स? है? अगर बची हुई है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब देर इज अ होप कि हम शायद बच जाएं। तो हेट्रेड, हर देश आज के टाइम में लड़ रहा है। रशिया और यूक्रेन का वॉर कब से चल रहा है, खत्म हुआ? नहीं, अब बाकी के भी लड़ना शुरू हो गए। अब जो ये अरब कंट्रीज हैं इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। उसके अलावा ये जो कौन से हैं, ये इजराइल और ये देश, ये आपस में लड़ रहे हैं। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो? हेट्रेड। और वी हैव बीन यूजिंग मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारी ही चीजें क्या लेके आएंगी? बहुत अच्छी डेवलपमेंट लाएंगी? सिर्फ क्या लाएंगी? डिस्ट्रक्शन। और भी सब कुछ छोड़ दो, काम खत्म करो। जिस दिन ये आइस पिघल गई, जो ग्लेशियर्स हैं, आइस क्या, ये ग्लेशियर्स भी तो आइस ही है। अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो क्या होगा? ग्लेशियर से सी लेवल बढ़ेगा और उसके बाद सारे जो आइलैंड्स हैं वो सारे पानी के अंदर चले जाएंगे। कहते हैं ना डूम्सडे, हर कल्चर में है ये। हम हिंदी में, हमारे हिंदू के कल्चर में इसको प्रलय कहते हैं, मुस्लिम्स इसको कयामत का दिन कहते हैं, इस क्रिश्चियंस इसको डूम्सडे कहते हैं, जजमेंट डे कहते हैं। हर रिलीजन ये बात कह रहा है, तो तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। तो ये डूम्स डे। और हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव। हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिगिंग, और ये फ्रेज जरूर यूज करना, ये इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, डिगिंग आवर ओन ग्रेव। हम अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। कैसे? ड्यू टू आवर ह्यूमन एक्शंस। तो ये जो हमारे एक्शंस हैं ना जितने भी, सो वी आर डिगिंग आवर ओन ग्रेव, दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो ना तो हमारे अंदर वो लव, कंपैशन, वो ह्यूमैनिटी तो बची ही नहीं है। ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड्स याद रखना, एक होता है एम्पथी और एक होता है एपथी। क्या फर्क होता है एम्पथी और एपथी में? एम्पथी का मतलब सामने वाले के दर्द को समझना, उसके दुख को समझना, ये होता है एम्पथी, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। और एपथी होता है कि ये वही वाला कि क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या, छोड़ो, किसी के दुख को हम दुखी नहीं समझते, वो होता है एपथी। तो आजकल लोगों में क्या आ गई है? ये एपथी आ गई है। क्या इन चीजों से दुनिया चल जाएगी? हेटरेट से दुनिया नफरत से चलती है या प्यार से चलती है? प्यार से। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था? क्या चीज सिखा सकते हैं, नफरत या प्यार? प्यार नहीं सिखा सकते। प्यार तो नेचुरल है, लव इज ऑलवेज। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम इस पेड़ को प्यार करो, इस डॉग को प्यार करो, नहीं कर सकते। बट इट इज वेरी नेचुरल, इट कम्स नेचुरली। हाँ, नफरत करना सिखा सकते, है ना। तो ये नफरत हमें सिखाई जाती है।
नफरत कभी भी नेचुरली नहीं आती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो नेचुरल चीजें हैं अब उन्हें बाहर निकालना है, एंड दैट शुड बी लव फॉर ह्यूमैनिटी। लव का मतलब ये नहीं कि अफेयर्स करने हैं, लड़के लड़कियां ढूंढने हैं। लव का मतलब है कि यू हैव टू फाइंड ने आई मीन लव फॉर नेचर, लव फॉर ह्यूमैनिटी, तभी ये दुनिया चलेगी, एंड वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ। इज दैट क्लियर? तो इट बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय। पेरिश वर्ड याद रखना, जैसे पहले वाली पोम में एक वर्ड था रूड, याद है आपको? रूड मतलब रिग्रेट, जो आपने रिग्रेट में दिन बिताया। और यहाँ पे पेरिश का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय। तो अगर इस दुनिया को पेरिश करना है दोबारा से, तो आई थिंक आई नो enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। suffice का मतलब क्या है? sufficient। तो आइस भी sufficient है, बस आइस थोड़ा धीरे धीरे बर्बाद करेगी, और जो फायर है वो एक क्विक रिजल्ट देगी, एंड इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। तो ये पोम एक वार्निंग है कि नेचर को मत बर्बाद करो, नेचर को मत एक्सप्लॉइट करो बहुत ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज को। एंड दिस इज द टाइम we have to think about the nature and its outcomes। ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा आप ये वाले पॉइंट्स डाल के इसको इलेबोरेट करो एंड राइट, तो आप दोनों पोम्स का कंपैरिजन भी लिख सकते हो। गॉट इट?